Hi guys, welcome back to my channel. My name is Krishna and I have a 4-month-old daughter, Tashvi. मैं आज अपनी डॉटर के बारे में इसलिए इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, वो है नहीं, फिर भी मैं दे रही हूँ क्योंकि मैं जो आज टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बेबी गर्ल। ऑनेस्टली अगर आप मुझे ये क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे सही में नहीं पता है कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं, इवन कमेंट में भी मुझे ये सवाल पूछा गया। तो मैंने सोचा चलो, मुझे ये तो नहीं पता कि थियोरेटिकली या फिर प्रैक्टिकली क्या होता है, पर मेरे सिम्टम्स क्या क्या थे वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मेरा फर्स्ट टू लास्ट मंथ कैसा रहा था ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे फर्स्ट मंथ से जब मैंने कंसीव किया, फर्स्ट मंथ में जब मैंने कंसीव किया तब मुझे बहुत ही छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शंस आते थे। उसमें मुझे पेन इतना स्टे नहीं करता था, पर वो आके चले जाते थे। इवन मुझे पैर में भी उस टाइम पे दर्द होता था। तो ये कुछ 10-15 दिन तक सिलसिला चलता रहा। इवन फर्स्ट महीने में ही मुझे पिंपल आना शुरू हो गए थे और दोनों गाल पिंपल से भर चुके थे। ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल कॉमन नहीं थी क्योंकि पिंपल मुझे जनरली होते नहीं है, पर फर्स्ट मंथ से लेके थर्ड मंथ तक, मतलब कि पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुझे पिंपल होते ही थे। और ये था कि धीरे धीरे कम हो गए थे पिंपल होना, पर बंद नहीं हुआ था। तो ये वेरी फर्स्ट सिम्टम्स था मेरा कि गाल पे पिंपल। बात करते हैं मेरे सेकेंड सिम्टम्स की। सेकेंड सिम्टम्स में ये था कि सेकेंड सिम्टम्स जब प्रेगनेंसी जैसे आगे बढ़ती गई और सेकेंड महीना शुरू हुआ तब रियल पिक्चर शुरू हुआ। पिंपल तक कहानी ख़त्म नहीं हुई। अब जो सेकेंड मंथ से शुरू हुआ था वो एक्चुअली रियल पिक्चर था। सेकेंड मंथ से मुझे ये हो गया था, क्या ये मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा? मैं कभी भी नॉर्मल हो पाऊँगी? यही रहेगा क्या? ये इतना एग्जॉस्टिंग हो गया था। वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। जब मुझे मॉर्निंग सिकनेस होना शुरू हुआ तब मुझे जाके पता चला कि मॉर्निंग सिकनेस का मतलब क्या होता है और वो कितना प्रॉब्लमेटिक है। मतलब मैं अगर अब ब्रश करने जा रही हूँ तो मैं ब्रश ठीक से नहीं कर पाती थी, तुरंत ही मुझे वॉमिट होना शुरू हो जाता था। इवन मैं कुछ भी खाना खाऊँ उसके बाद भी मैं तुरंत वॉशरूम में, क्योंकि मुझे तभी भी वॉमिट होना शुरू हो जाता था। तो ये था मेरा सेकेंड मंथ जहाँ से मेरी जर्नी रियली स्टार्ट हुई थी। और सेकेंड मंथ में यही वॉमिटिंग, क्योंकि पेट में खाना मेरा रहता ही नहीं था ठीक से। तो सेकेंड और थर्ड मंथ होके मैंने 7 kg कुछ लूज़ कर लिया था और हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि इतना वेट क्यों लूज़ हो रहा है। जनरली ये सुना है प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है, मेरा लूज़ क्यों हो रहा है। तो हमने डॉक्टर से पूछा था इस टॉपिक पे, तो उन्होंने बताया इट इज़ वेरी कॉमन, किसी का बढ़ता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, किसी का कम होता है। तो मेरा कम हो रहा था। मेरे थर्ड सिम्टम्स ये था कि मुझे अनियन और गार्लिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। मतलब अगर किसी ने ज़रा सा भी डाला है मैं तुरंत उसको पकड़ लेती थी। इवन हमारे घर में अनियन और गार्लिक आना ही बंद हो गए थे। अगर आप उसका तड़का भी मारो अभी भी मेरे लिए बिल्कुल टॉलरेंस लेवल से बाहर की चीज़ थी अनियन गार्लिक। तो ये था मेरा थर्ड सिम्टम्स। अनियन गार्लिक भी मैं 3 महीने तक तो एटलीस्ट नहीं खा पाती थी। फोर्थ मंथ से थोड़ा नॉर्मल हो गया था, पर फिर भी कभी कभी हो जाता था कि नहीं खाना है। और ये 4th, 5th, 6th मंथ आते आते काफ़ी न्यूट्रलाइज हो गया, तब फिर मैं सब कुछ खा सकती थी। पर जो स्टार्टिंग के जो 5 महीने थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे खाने पीने की चीज़ों को लेके। ये नहीं था कि मुझे कुछ पसंद नहीं है, पर मैं जैसे ही खाने जाऊँ मैं वॉमिट कर देती थी। उसके बाद एक और सिम्टम्स मेरा ये था कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और हमारे गार्बेज के जो बड़े बड़े बीन होते हैं वो नीचे है। तो अगर वो भी कोई खोले या ना खोले, हवा भी वहाँ से पास हो, तो मुझे उसकी स्मेल ऊपर तक आ जाती थी। मतलब मेरी जो स्मेल सेंसिटिविटी थी
वो बहुत ही ज़्यादा थी। अगर वैक्यूम क्लीनर अपना काम करके उसमें से डस्ट निकाल रहा है, वो भी बीन में निकाल रहा है, ऐसे नहीं कि बाहर निकाल रहा है, फिर भी मुझे उसकी स्मेल इतनी अच्छे से आती थी, मुझे बाहर निकल जाना पड़ता था, वरना मैं तुरंत उस पर भी मेरा रिएक्शन यही होता था कि मुझे वॉमिट हो रही है। तो ये था मेरा कुछ 3 महीने का ताम झाम। चौथे महीने से जैसे ही मैंने बताया, स्मेल सेंसिटिविटी मुझे फिर भी कम नहीं हुई थी। 4 मंथ भी मेरा नॉर्मली थोड़ा सा रिलीफ पर यही चलता रहा। 5th और 6th मंथ से थोड़ी थोड़ी स्मेल सेंसिटिविटी कम हो गई। और अगर मैं खाने पीने की चीज़ जब मुझे अच्छे से खाना शुरू हुआ उसकी बात करूँ तो मुझे यही था कि मेरा जो स्वीट के लिए क्रेविंग था वो इतना ज़्यादा नहीं था। मुझे चटपटा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता था। जब मेरा खाना शुरू हुआ तब मुझे हर खाने में नमक बहुत ज़्यादा कम लगता था। मैं अपने हिसाब से नमक डालूँ तो डेफिनेटली घर में सबको ज़्यादा लगता था। तो ये हुआ था कि मैं जब कुकिंग करती थी तब मैं नमक बहुत ज़्यादा कम रखती थी। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी अब चख लो कि इसमें कितना है, क्योंकि नमक बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं रहता था और मुझे लगता था और कम है और कम है। पर आई गेस वो भी एक सिम्टम्स था कि मुझे नमक हर चीज़ में कम लगता था। बाकी अगर घूमने फिरने की बात हो तो वो सारी चीज़ें मुझे वैसे भी वहाँ पहले से ही पसंद थी। तो मेरा नॉर्मल वॉकिंग, नेचर को एंजॉय करना, ये सब चीज़ें, मेरा मूड कभी भी मतलब इसमें फ्लक्चुएट नहीं हुआ। ड्यूरिंग द डे मैं ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली एंजॉय कर पाती थी। अगर मूड स्विंग की बात करें तो डेफिनेटली मुझे कभी कभी मूड स्विंग्स आते थे, पर उतने ज़्यादा नहीं आते थे। कभी ज़्यादातर मैं इमोशनल फील करती थी, क्योंकि वो बहुत ही नेचुरल चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मेरा फैमिली मेरे साथ यहाँ पे नहीं है। बिकॉज लाइक मेरे साइड से या मेरे हस्बैंड के साइड से कोई भी फैमिली यहाँ पे नहीं रहता है। सारे के सारे जो लोग हैं वो इंडिया में रहते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा आप मिस करते हो तो अपने फैमिली को मिस करते हो। तो ड्यू टू दैट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ थी कि मैं इमोशनल डेफिनेटली फील करती थी। पर मुझे इतना गुस्सा या फिर ऐसी सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। मेरी प्रेगनेंसी उन सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छे से कामली पास हो गई थी। सो ये था मेरा होलसम एक्सपीरियंस अबाउट माई सिम्टम्स, बिकॉज इससे ज़्यादा मैंने मेरी प्रेगनेंसी में फील नहीं किया। और आई गेस यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, मॉर्निंग सिकनेस एंड वॉमिटिंग। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है शायद आप लोगों को काम लगेगी। और डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताना अगर इसमें से कोई आपके सिम्टम्स, आपकी बेबी गर्ल है और आपके सिम्टम्स मिलते जुलते आ रहे हैं, तो शायद इसी से कुछ थ्योरी बन जाए। वेल चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, इतना सारा प्यार देते हो, उन सब के लिए थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।